so that you can use your trading view with very much effectiveness. In this video I will be explaining you the shortcuts and the easiest way to perform any task which can help you to track the markets and work very effectively and fast. So आज की वीडियो में हम नए शॉर्टकट सीखेंगे किस तरीके से हम ट्रेडिंग व्यू के अंदर उसको फास्ट अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपका टाइम बचेगा और हम उसको इफेक्टिवली यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. जैसे आप किसी भी टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप जाते हैं 5 मिनट्स के, देन 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, डे नाइट जो भी आप वीकली मंथली वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं. सो इसका एक क्विक शॉर्टकट है जिससे आप फटाफट उसको चेक कर सकते हो. जैसे आपको 5 मिनट्स के चार्ट पे हो, आपको 15 मिनट्स के जाना है तो डायरेक्ट कीबोर्ड के ऊपर 1 5 एंड देन एंटर सिंपली. तो ये 15 मिनट्स का चार्ट है गया. अब आपको लगेगा कि इसको यहाँ से एक्सपेंड करना पड़ेगा और फिर आपको मतलब जो बेटर व्यू होगा वो देखने को मिलेगा, पर इसका भी शॉर्टकट है, मैं आपको आगे बताऊँगा. देन आपको 1 डे के टाइम फ्रेम में जाना है तो 1 D एंटर. ये 1 डे का टाइम फ्रेम ऑटोमेटिकली आ गया. देन 1 वीक पे जाना है 1 W एंटर. ये 1 वीक का टाइम आ गया. तो ये इस तरीके से आप टाइम फ्रेम को फटाफट चेंज कर सकते हो. अब आपको लगेगा जैसे मैंने 5 मिनट्स का चार्ट सेलेक्ट किया, 5 एंटर, तो अब आपको लगेगा कि ये बहुत कोलैप्स्ड है, इसको हमको प्रॉपर्ली एक्सपांड करना है. तो इसके लिए एक नेक्स्ट शॉर्टकट आता है जो रीसेट चार्ट का एक ऑप्शन है. तो उसकी शॉर्टकट की है Alt+R. जैसे ही आप उसको प्रेस करोगे तो जो आपका कोलैप्स्ड होगा वो प्रॉपर्ली रीसेट हो जाएगा. जैसे 15 मिनट्स देन एंटर. अब हमको रीसेट करना है Alt+R. तो इसको हम जैसे ही करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट अ सेकेंड. सो इसके अंदर जो मेरा रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है उसके अंदर Alt+R जो शॉर्टकट की दबाने से उसके अंदर एक टूल का यूज़ हो जाता है. तो मैं यहाँ पे उसको जो की शॉर्टकट की है उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ. जैसे ही Alt+R क्लिक करूँगा यहाँ पे वो ये आप रेक्टेंगल बनाने का आ रहा है. तो ये मैं इसको लास्ट में मोबाइल रिकॉर्डिंग से आपको शो कर दूँगा. ओके. सो नेक्स्ट, सॉरी फॉर दिस. सो नेक्स्ट हमें से चेक करना है टाइम फ्रेम के बाद हमको देखना है कि इस सिंबल को कैसे सर्च करें. सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई नई कंपनी सर्च करनी है तो आप इधर जाके देन इस पर क्लिक करके देन आप सर्च करते, लेट्स से टाटा पावर, एंड देन क्लिक करते हैं. तो ये बहुत टाइम लेने कंजम्पशन जो करता है, ये ऐसा प्रोसेस है. तो सिंपली कीबोर्ड पे जाके आपको सर्च करना है टाटा एंड देन पावर. डायरेक्टली आ गया. यहाँ से टाटा पावर का चार्ट आपको खुलता हुआ दिख जाएगा. देन आपको जैसे सर्च करना है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, डायरेक्ट कीबोर्ड पे टाइप करिए रिलायंस, देन आ गया. फॉर एग्ज़ाम्पल विप्रो लिमिटेड, देन आ गया. तो आपको बार बार किसी भी यहाँ पे जाके सिंबल सर्च के ऊपर जाके फिर सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है. शॉर्टकट है डायरेक्ट. तो हम हमारे वापस टाटा मोटर्स के इसके ऊपर चले जाते हैं. तो एक ये शॉर्टकट था. देन नेक्स्ट शॉर्टकट हमको देखना है कि हम जैसे अलर्ट क्रिएट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पे गए और इसको हमने रीसेट अभी इससे नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको ऐसे ही देखना पड़ेगा. सो हमको लगता है कि अब यहाँ पे ये एक सपोर्ट था, इसको भी टाटा मोटर्स के स्टॉक ने डाउन किया था. तो अब नया जो अपसाइड आएगा उसके लिए ये पहला एक रेजिस्टेंस बन जाएगा. तो ये जब जो प्राइस है उसको जब क्रॉस करेगा तो उसके लिए हम एक अलर्ट क्रिएट कर देते हैं जिससे हमको यहाँ पे ये बता देगा ट्रेडिंग व्यू की ये प्राइस क्रॉस हो गया है. तो हमारे पास जाने का ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे जाके और हम इस पर क्लिक करते थे, फिर यहाँ पे अलर्ट पे फॉर्म करते थे. सो सिंपल एक शॉर्टकट है. अलर्ट हमको जब क्रिएट करना है तो उसके लिए Alt एंड A प्रेस करना है. सो डायरेक्टली यहाँ पे अलर्ट का आपको आ गया. सो फॉर एग्ज़ाम्पल कि वैल्यू क्रॉसिंग फॉर एग्ज़ाम्पल 385 एंड देन टाटा मोटर्स अब यहाँ पे क्रिएट एंटर. सो जब यहाँ 385 का जब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्रॉस करेगा तो आपको अलर्ट आ जाएगा. सो हम इसको यहाँ से डायरेक्टली चार्ट के थ्रू भी कर सकते हैं. हम जैसे यहाँ रख दिया तो अब सेव कर दिया तो यहाँ पे लिखा आ गया, आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स क्रॉसिंग 391. जब ये क्रॉस करेगा तो आपको अलर्ट शो हो जाएगा. ओके. सो इसको हम रिमूव करते हैं. राइट क्लिक से इसको रिमूव भी कर सकते हैं.
देन नेक्स्ट है हमारे पास स्नैपशॉट। अगर आपको इसका स्नैपशॉट लेना है, जो भी आपने चेंजेस करे हैं, जो भी आपको अगर किसी को प्रोवाइड कराना है, तो सिंपली Alt S। अच्छा, यहाँ पे स्टिकर आ गया, ये इसका फंक्शन है, तो इसको सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे Alt S करने से आप डायरेक्ट उसको चेक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है रीसेट का, आपको मैंने बता दिया। देन हम इसको देख सकते हैं कि अगर हमने कोई स्टॉक लिया है, फॉर एग्जांपल लेट्स से L&T फाइनेंस, ये आ गया। अब हमको ये अच्छा लगा है कि यहाँ पे इसका सेटअप बैठ रहा है या फॉर एनीथिंग, तो हम इसके लिए डायरेक्ट इसको हम वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो सिंपली हमको यहाँ जाना पड़ता है। देन यहाँ पे जाने के बाद हम फिर इसको यहाँ से ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है और टाइम कंज्यूमिंग है। सो सिंपली यहाँ पे आए और Alt W वॉच लिस्ट में डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। Alt W से आपका टाटा L&T फाइनेंस होल्डिंग आपका डायरेक्टली ऐड हो जाएगा Alt W से। लगता है यहाँ पे इसी सॉफ्टवेयर का कुछ इशू आ रहा है, सो ये हो जाएगा डायरेक्टली। जस्ट अ सेकेंड, आई विल चेक एंड अगेन प्रोवाइड यू। सो Alt W भी एक शॉर्टकट है रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सब ये आपको 3 जो प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं आपको लास्ट में स्क्रीन फ़ोन से आपको बता दूंगा। सो नेक्स्ट हम चले जाते हैं। अगर हमको अंडू और रीसेट करना होता है तो वो नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स में हम जो करते हैं Ctrl+Z एंड देन Ctrl+Y रीडू। सो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। देन हमको अगर किसी चार्ट पे जाना है तो हमको सिंपली Alt+G दबाना है। यहाँ पे उसकी डेट हमको डायरेक्ट पता चल जाएगी। जैसे हम नॉर्मली तो क्या करते हैं कि इधर आके और इस पे प्रेस करने के बाद डेट सेलेक्ट करते हैं, तो डायरेक्ट हम Alt+G दबा के और पर्टिकुलर डेट पे हम जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे गए एंड देन पर्टिकुलरली इस डेट पे आ गए, वीकली टाइम फ्रेम था। सो अगेन हम थोड़ा पीछे चल के इसको चेक कर लेंगे, फ्राइडे एंड देन दिस। सो डायरेक्टली हम यहाँ पे आ सकते हैं। वापस नई डेट पे जाना है तो यहाँ पे जाके कोई मतलब नहीं है, Alt+G। फॉर एग्जांपल हमें लेटेस्ट डेट पे ही जाना है, यहाँ पे हम आ गए। ओके, सो नेक्स्ट हम इस पे जाते हैं। अगर हमें कुछ भी हमें जैसे कि फॉर एग्जांपल मेज़र करना है, टाटा मोटर्स के अंदर ही चलते हैं, हम प्रॉपर्ली इसमें एक्सप्लेन हो जाएगा। हमें मेज़र करना है कि यहाँ से यहाँ जब ये टॉप पे था यहाँ से कितना फॉल आया है, तो हम इसके लिए मेज़र वाला टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाने के बाद इसको सेलेक्ट करके फिर ड्रॉ करते हैं डेटा। इससे बढ़िया एक अच्छा शॉर्टकट है, सिंपली शिफ्ट दबाइए एंड देन माउस के लेकर आप जहाँ भी चार्ट पे पॉइंट करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक किया, वो अपने आप आ गया। यहाँ से आप जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं। सो 67 रुपीज़ गिर चुका है, 15% अराउंड एंड देन 21 डेज़ के अराउंड, 22 डेज़ के अराउंड ये गिर चुका है इतना। सो यहाँ पे आप डायरेक्ट जा सकते हैं। इस आपको इधर जाके और सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है तो Alt एंड देन फॉर एग्जांपल यहाँ पे खींचनी है Alt+H करके हम यहाँ पे, शायद ये भी कोई शॉर्टकट है उसके अंदर। और देन वर्टिकल लाइन खींचनी है Alt+V, यहाँ से वर्टिकल लाइन आ जाएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। सो जैसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं तो हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन के अंदर सेक्शन जाके यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। देन हमको कोई हॉरिजॉन्टल रे बनानी है, जैसे यहाँ पे, तो Alt एंड देन Z, यहाँ से रे बन जाएगी डायरेक्टली। आपको ट्रेंड लाइन सेक्शन में जाके कोई ज़रूरत नहीं है। देन क्रॉस लाइन बनानी है तो Alt+C जाएंगे, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर का कुछ इशू है वापस अगेन। सो ओके, एंड देन नाउ जैसे आपको कोई इंडिकेटर सर्च करना है तो आप इंडिकेटर पे सेक्शन पे जाके उस पर क्लिक करेंगे, देन आप उसको सर्च करना पड़ेगा। सो सिंपल है, स्लैश का जो बटन है उसको दबाइए, डायरेक्ट इंडिकेटर सेक्शन खुल जाएगा, आप डायरेक्ट आपके इंडिकेटर सर्च कर सकते हैं। नाउ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आप देख रहे होंगे कब से कि ये जो सेक्शन है वो किस चीज़ की सेक्शन है, वो इसमें ये कहाँ से आया ये सेक्शन पूरा। तो इसका एक सिंपल सा एक आपको जहाँ भी आपके सारे टूल्स के सेक्शन है उससे आपको पता चल जाएगा, और ये बहुत हेल्पफुल रहता है। जो जो आपको रोज के काम आते हैं वो सब आप टूल्स यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेंड लाइंस के अंदर जैसे यहाँ पे आप जाएंगे, जैसे आपको लगता है कि एरो रे आपको सेलेक्ट करना है,
तो ऐड टू फेवरेट्स, यहाँ स्टार सबके आगे आ रहा होता है, उसके आप पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे ही मैंने किया और यहाँ पे एरो रे लास्ट के अंदर आपके आ चुका है। अब आपको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जैसे मेरे को ट्रेंड लाइन पसंद थी, हॉरिजॉन्टल रे, वर्टिकल रे, ये सब मेरे को पसंद थी। वर्टिकल रे कुछ काम की नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ। पैरेलल चैनल, ये भी बहुत अच्छा टूल है, इसको मैंने रखा था। देन यहाँ पे भी मेरे को जैसे फेवरेट रिट्रेचमेंट मेरे को ऐड करना है, तो यहाँ पे यहाँ पे फेवरेट जी रिट्रेचमेंट आ चुका है। इसका शॉर्टकट भी हमारे पास Alt F से थ्रू। अच्छा, ये भी एक टूल है, बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं आज इसके अंदर। सो इसको बैक चले जाते हैं नॉर्मल पे। देन अगेन जैसे आपको ड्राइंग टूल्स के अंदर जाके कुछ भी सेलेक्ट करना है, जैसे मेरे को ब्रश चाहिए होता है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। देन मेरे को यहाँ से शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजीशन बनाने है, तो यहाँ से सेलेक्ट करके डायरेक्टली मेरे को कुछ दिख रहा होता है तो मैं यहाँ से लेके एंड देन शॉर्ट पोजीशन को क्रिएट कर सकता हूँ, बनस्पत की मेरे को इधर जाके यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। सो आई होप you like this video, and if there are any indicators remaining I will surely share with you, and I hope you will subscribe my YouTube channel, like, share and subscribe. I need your support for my YouTube channel, and that's it. And then not such shortcut keys are left, because the major shortcut keys are provided from my side, which are very much helpful in day-to-day time frame. So mainly टाइम फ्रेम चेंज करने के लिए एंड देन 1 डे 1 वीक पे जाने के लिए नॉर्मली आपको शॉर्टकट्स मैंने बता दिए हैं। इंडिकेटर्स का स्लैश दबाना है आपको। देन वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए Alt H, Alt G, Alt V, ये सब। Alt G तो आपके टाइम फ्रेम के लिए है। ओके, सो एक और, हाँ यस, ओके। सो 2 चीज़ें और हैं, जैसे कि अगर आपने कई सारी बैंक निफ्टी के अंदर या फिर जहाँ पे भी आपने ट्रेंड लाइन बनाई है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे गए, यस मैनी आर लेफ्ट फ्रॉम माय साइड। 2-3 चीज़ें और मेरे को याद आ चुकी है। जैसे मैंने बहुत सारी ट्रेंड लाइन बना रखी है और किसी को लगता है कि किसी को मेरे को शो करना है अगर, तो बहुत इश्यूज़ आ जाते हैं। तो सिंपली मैं नॉर्मली तो इंसान क्या करेगा कि उसको यहाँ पे जाके और डिलीट करेगा और हटा देगा, बट हमारा एनालिसिस बहुत मेहनत लगती है, तो उसके अंदर हम सिंपली नीचे आके यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको आपको प्रेस कर देना है। इसका शॉर्टकट भी दिख सकता है आपको, Ctrl Alt H। सो Ctrl Alt एंड देन H। सो इसको आप दबा के साइड हटा सकते हैं। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया और सारे मेरे हाइड हो गए। अब मैं आप लोगों को शो कर सकता हूँ और मेरा वर्क भी वेस्ट नहीं हुआ। मेरा किसी को शो करना ख़त्म हो गया, देन मैं यहाँ से उसको करके नॉर्मली ले आ सकता हूँ। जैसे मैंने ड्राइंग मोड से कुछ भी बनाया हो और मेरे को एनालिसिस में लग रहा है कि यहाँ पे वो चीज़ आती है, फॉर एग्जांपल ये मैंने ड्राइंग करी कुछ ऐसी। सो अब मेरे को इसको भी हाइड करना है या लॉक करना है, तो लॉक यहाँ से हो जाएगी। ओके, सो यस। एंड ऑल्सो जैसे हमारी वॉच लिस्ट है, तो हमें वॉच लिस्ट देखनी होती है कई बार, तो उसके अंदर हम यहाँ पे जाके एंड देन उसको चेक करते हैं। तो अगर आपको शुरुआत से देखनी तो आपको सिंपली एंटर मारते जाना है। एंटर मारते ही नेक्स्ट आ जाएगी निफ्टी की, देन इंडिया विक्स, देन भारतीय एयरटेल, देन रिलायंस। सो ये मेरा जो भी ये सारा था, बैंक निफ्टी, इंडिया विक्स, भारतीय एयरटेल, रिलायंस, तो सिर्फ मेरे को एंटर मारना है। सो मैं इन्फोसिस पे आ गया, देन टाटा, TCS, देन टाटा मोटर्स, देन टाटा पावर, टाटा स्टील, ये सब पे मैं आ जाऊँगा डायरेक्टली। तो ये एक अच्छा शॉर्टकट की रहता है जो हेल्पफुल रहता है डेली के अंदर। सो यस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सो अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर्स को एक्सप्लेन करना, और ये सारी डिटेल्स मेरी थ्रू प्रोवाइड होगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो अगेन। मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। सो यस अगेन हेलो। सो जो रिमेनिंग पार्ट था मैं उसको आपको शो करना चाहता हूँ। जो रीसेट वाला ऑप्शंस था मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 5 एंड देन एंटर। सो अब इसको ही रीसेट करना है, तो आप स्क्रॉल करके ऐसे जाते थे, तो सिंपली Alt एंड R दबा दीजिए, देख लिए अपने आप रीसेट हो गया। जैसे मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, एंटर किया मैंने। अब जैसे ये Alt एंड देन R, ये रीसेट हो जाएगा,
ये ऑलरेडी रीसेट के उसके अंदर ही है, इसलिए जैसे 1 वीक के अंदर जाके देखते हैं हम, यहाँ पे भी रीसेट के थ्रू ही बता रहा है। सो जैसे 1 डे एंड देन एंटर ऑल्ट आर, ये रीसेट हो गया। सो इस तरीके से हम रीसेट वाले टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, फॉर एग्जांपल हमने एक नया स्टॉक लिया, फॉर एग्जांपल अशोका बिल्डकॉन। सो अब मेरे को इसकी एनालिसिस अच्छी लगी और मैं इसके अंदर चाहता हूँ मैं इसको वॉच लिस्ट में ऐड करूँ। तो वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करने का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। सिंपली ऑल्ट एंड डब्ल्यू दबा दीजिए, आपका वॉच लिस्ट में ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। ओके, एंड देन यहाँ से हट भी जाएगा एंड हम हमारे टाटा मोटर्स के उसमें डायरेक्ट आ जाएंगे। 5 मिनट्स, एंटर, रीसेट द चार्ट। जैसे कई बार क्या होता है हम बैक टेस्टिंग पे जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं हम बहुत पीछे आ गए। अब हमको जो लास्ट अपडेटेड कैंडल उसके ऊपर जाना है। अभी तो हम यहाँ पे 12 दिसंबर के आसपास है। सो अब हमको लास्ट अपडेटेड कैंडल पे जाना है, तो हम बार बार इसको ऐसे करके बहुत टाइम लगता है। सिंपली ऑल्ट आर, लेटेस्ट डेट पे आप आ जाओगे। सो ये एक बहुत हेल्पफुल चीज़ थी। देन स्नैपशॉट वाली जो बात है, ऑल्ट एस दबा देंगे तो स्नैपशॉट, कंट्रोल एस दबाएंगे तो स्नैपशॉट आ जाएगा। तो अब वो क्लिक बोर्ड पे क्लिक हो चुका है, वो सेलेक्ट हो चुका है। अब आप आपके किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके, टेलीग्राम पे जाके आप उसको पेस्ट करेंगे तो डायरेक्ट वो फोटो वहाँ पे आ जाएगा। सो नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन का हमारा यहाँ पे मिस हो गया था। सो हम चार्ट को रीसेट कर देते हैं। जैसे अब हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करनी है, ऑल्ट एच, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो गई है। ओके, ऑल्ट वी, वर्टिकल लाइन यहाँ क्रिएट हो गई है।